बजट शब्द फाइनेंस का है, पर आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है इतना? जी हाँ दोस्तों, चाहे बजट घर का हो चाहे सरकार का हो, इम्पोर्टेंट सबके लिए होता है। एक आम आदमी पूरे साल भर इस चीज का इंतजार करता है कि गवर्नमेंट क्या ला रही है इस बजट में। तो आम आदमी के लिए देखते हुए इस बजट 2026 में भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आइए जल्दी से हम अपने 10 पॉइंट्स को क्विकली एक रिव्यू करते हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस है, एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों को बजट में अपने इंक्लूड कर ले। आज हम बात करते हैं, जब भी बजट आता है सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि टैक्सेशन में क्या बेनिफिट मिला। आम आदमी सिर्फ टैक्सेशन की सोचता है। तो अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, सैलरी में ये सोचा जा रहा है कि सरकार जो उनका मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन है उन लोगों का, सैलरीड वालों का, उसको बढ़ा के 1 लाख तक कर देगी। दूसरा बेनिफिट हम ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है, जो सोच रहे हैं हम लोग, कि हाउसिंग टैक्स का जो इंटरेस्ट था, जो अब तक ओल्ड रिजीम में मिलता था, उसको न्यू रिजीम में ऐड किया जाए। हो सकता है सरकार इस बार आपको एक खुशखबरी दे दे, क्योंकि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट की मार हम सब पे पड़ रही थी, जिसका बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम वालों को नहीं मिल रहा था। थर्ड बेनिफिट ये कहा गया कि जो बिलेटेड रिटर्न्स हैं और जो रिवाइज रिटर्न है, उनके लिए एक्सटेंडेड टाइमलाइंस दिया जाए, कुछ केसेस के अंदर उसको बढ़ाया जाए। और फोर्थ वन, ये सोचा जा रहा है कि सरकार आपको जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर मैट के ऊपर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के लिए क्लियर प्रोविजन दे एग्जेम्पशंस का। तो ये सारी चीजें टैक्सेशन के अंदर इंक्लूड करने का सोचा जा रहा है कि सरकार बजट 2026 में ये दे देगी। अब अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक वाइज की, तो इकोनॉमिक वाइज भी सरकार क्या सोच रही है? सरकार इस टाइम ये सोच रही है कि जो हमारे इंडिया के कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाईज को मेंशन किया जाए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ये सोच रही होगी इस बार कि कैसे फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाए, इंडिया में वापस लाने का। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया की इकोनॉमी सबसे बड़ी टिकी हुई है अपने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आएंगे जो मिटिगेट कर सके यूएस के टैरिफ पॉलिसीज के तहत। आज के डेट में पूरा इंडिया इस चीज को जानता है, तो यूएस टैरिफ को लेकर जो आज की डेट में रिस्क जनरेट हुई है, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उसके लिए हम कैसे स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफिकेशन लें, ये सरकार सोच के कुछ ला ही रही होगी। इस पे कोई ना कोई पॉलिसी क्लियर प्रोविजन। और सरकार ने एक सबसे बड़ा, हम जो सोच रहे हैं सरकार लेके आएगी, अभी तक जो सरकार का एग्रीकल्चर का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सरकार एक मोटा फंड लेके आएगी, ताकि हमारा एग्रीकल्चर का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम जो फ्रेमवर्क है, उसको और बढ़िया बनाया जा सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज की डेट में ईवी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ईवीज का, वो बढ़ता हुआ है, ग्रोइंग है। उसके अंदर इंडिया के अंदर बहुत बहुत पोटेंशियल है। सरकार इस पे क्लियर एड्रेस करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि जो उसका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसको एक क्लियर एड्रेस करेगी। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए एक ऐसा स्ट्रीमलाइन कस्टम करके क्लासिफिकेशन, एक फ्रेमवर्क बनाएगी, ताकि वो अपना काम स्मूथली कर सकें। आज हम बात करें, मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि बजट में ऐसा क्या होगा। तो जिन जिन लोगों पर ये इकोनॉमिक टिकी हुई है, उसमें एक सेक्टर और आता है, वो आता है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा लाएगी। यानी सरकार इस बार सोच रही है कि 2026 में इनके लिए कोई एक हेल्दी टैक्स इंसेंटिव लाया जा सके, क्योंकि अब तक टैक्स इंसेंटिव लाया जाता है एमएसएमईज यानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो ट्रेडर्स को इस परव्यू से आउटसाइड क्यों रखा जाए? तो हो सकता है सरकार इस बार 2026 के बजट में इनके लिए एक हेल्दी टैक्स इंसेंटिव लेके आ जाए। और फिर हम बात करें अब और एक नया जो आजकल जो पोटेंशियल मार्केट चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर गवर्नमेंट आपके लिए एक डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव प्रोविजन क्रिएट करेगी। और हो सकता है जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन होता है बैटरी के ऊपर, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर, उसको भी रैशनलाइजेशन किया जाए, ताकि इन मैन्युफैक्चरर्स को इस चीज का भी बेनिफिट दिया जाए।
और फिर हम बात करते हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर अभी इस टाइम पे डेटा सेंटर, फाइबर नेटवर्क्स और हम बात करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वाइड रेंज में बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है सरकार इन लोगों के लिए भी एक कोई क्लियर पॉलिसीज लिया है ताकि डेवलपमेंट इंडिया का और बेटर किया जा सके। हेल्थ सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, और जो दोस्तों सबसे बड़ा एक मुद्दा था रिफर्बिश्ड मशीन्स का, यानी जो हॉस्पिटल्स थी वो रिफर्बिश्ड मशीन्स को यूज कर रही थी, पर उनके पास अभी तक इसके लिए कोई क्लियर पॉलिसी डिफाइन नहीं थी कि हम कैसे उसको इंपोर्ट करें और कैसे उसको हमारे बिजनेस के अंदर लेके आए। तो हो सकता है बजट 2026 के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में ये प्रोविजन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और हम बात करते हैं माइनिंग एंड मेटल्स के लिए। तो माइनिंग एंड मेटल्स में भी दोस्तों सरकार एक बहुत बड़ा पॉइंट लेके आ रही है, और जो अब तक इन लोगों को रिक्वायर्ड थी, जो ये सोच भी रहे थे कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो हो सकता है सरकार आपके लिए वापस री इंट्रोडक्शंस कर दे आपके कंसेशनल टैक्स रिजीम का। तो दोस्तों, ये खुशखबरी बहुत बड़ी है माइनिंग सेक्टर के लिए भी। अगर ये आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि री इंट्रोडक्शंस बहुत बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है माइनिंग इंडस्ट्रीज वालों के लिए भी। तो यही सब चुनिंदा मुद्दे हैं जिसको लेकर बजट 2026 इस बार आएगा 1 फरवरी 2026 को, जो पहली बार देश के इतिहास में संडे को पढ़ा जाएगा ठीक 11 बजे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो आइए जानते हैं क्या हमने जो मुद्दे डिस्कस किए उनमें से कितने सक्सेस रेट पे हमारे मुद्दे मिलते हैं। थैंक यू।